हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम लोग समझेंगे आईसी इंजन के कंपोनेंट और आईसी इंजन क्या होता है। और हम लोग इसमें समझेंगे आईसी इंजन का नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे स्ट्रोक लेंथ क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे स्वेफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग देखेंगे। फिर कंप्रेशन रेशियो देखेंगे। फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसको हम लोग ऑटो साइकिल हम लोग के नाम से जानते हैं, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। फिर हम लोग ऑटो साइकिल का हम लोग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। देन कंप्रेशन रेशियो का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस, है ना, इस तरह का आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन। देन आपका क्लियरेंस वॉल्यूम भी आपका एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। देन आपका स्ट्रोक लेंथ को अगर हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो उसके एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह का आपका जो है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है आईसी इंजन में, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। तो इसको हम लोग डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसका आईसी इंजन का हम लोग नोमेनक्लेचर हम लोग समझेंगे। टॉप डेड सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, जनरली आईसी इंजन दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल कंबंशन इंजन और इंटरनल कंबंशन इंजन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कंबंशन, है ना, जहाँ के फ्यूल का बर्निंग जो होता है उसको हम लोग कंबंशन चैम्बर बोलते हैं। तो जो जो इंटरनली कंबंशन होता है उसको हम लोग को बोलते हैं इंटरनल कंबंशन इंजन, और जो एक्सटर्नली फ्यूल बर्न होता है देन सप्लाई होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का, तो जैसा कि बॉयलर बॉयलर में आपको जैसे वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो इसका जो कंबंशन चेम्बर होता है, आपका फर्नेस जो होता है आपका एक्सटर्नली होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट यहाँ पे बॉयलर में हम लोग इसको देते हैं हीट। और क्या होता है इसके बाद जो है कि इसका जो स्टीम जो है कि हम लोग इसके हेल्प से हम लोग रन कराते हैं हम लोग टरबाइन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये जो इक्विपमेंट है ये मेरा एक्सटर्नली फायर्ड, और हम लोग बोलते हैं इसको एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। और इंटरनल कंबंशन इंजन का अगर हम लोग बात करें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जैसा कि हम लोग व्हीकल में हम लोग देखते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल जो होता है आपका इंटरनल कंबंशन जो होता है वो आपका इंटरनली फायर्ड होता है। ठीक है, ये आपका जो है कि हाई कंप्रेशन और हाई प्रेशर के कारण जो है कि यहाँ पे जो है कि बर्निंग होता है, फिर यहाँ से जो है कि पावर स्ट्रोक डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन। तो हम लोग इंजन को समझते हैं कि इंजन एक डिवाइस है which converts one form of energy into another useful form of energy. An engine is a device which convert one form of energy into another useful form of energy. ठीक है, तो हीट एनर्जी, हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, क्या करता है, केमिकल एनर्जी में जो भी मेरा फ्यूल होता है वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी, उसको बर्न करने के बाद हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। ये जो आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है हीट एनर्जी, जो आपको किस तरह से एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। देन हम लोग समझते हैं टॉप डेड सेंटर क्या है। तो जैसा कि हम लोग इंटरनली कंबंशन इंजन को हम लोग फोकस किए हुए हैं, आईसी इंजन पार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आईसी इंजन में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो ये जो मेरा है पिस्टन, इसको हम लोग बोल रहे हैं पिस्टन। तो पिस्टन का जो मेरा आउटर, ये मेरा क्या है, अभी आउटर फेस में है। तो ये जब यहाँ पे कंप्रेस होके इस डायरेक्शन में जाता है, और यहाँ पे जो मेरा इस पोर्शन में जब आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। और इसका जो यहाँ का जो बॉटम वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी। तो आपको याद रखना है, टीडीसी हम लोग किसको बोलते हैं और बीडीसी हम लोग किसको बोलते हैं। ये जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब फार्मूला हम लोग देखेंगे
तो हम लोग टॉप डेड सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं? जो ये जो डिस्टेंस है, जब पिस्टन जो है कि क्रैंक शाफ्ट के मतलब काफी फार अवे होता है, तो ये पिस्टन यहाँ पे होता है ना, पिस्टन जो है कि यहाँ पे होता है, ठीक है, जब क्रैंक शाफ्ट फार अवे होता है, ठीक है। और इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर समझ गए। तो यहाँ पे अब हम लोग टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि ये मेरा स्ट्रोक लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ है ना, जिसको हम लोग अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो हम लोग L इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं 2R, है ना, R वेयर R इजकल टू क्रैंक रेडियस, वेयर R इजकल टू क्रैंक रेडियस 2 इंटू क्रैंक रेडियस CRAN की क्रैंक रेडियस, ठीक है, जो मेरे क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे जो लगा होता है उसको, ये क्या होता है क्रैंक शाफ्ट, ये क्या होता है रोटेट करता है, तो ये आपका पिस्टन जो है कि आपका टू एंड फ्रो मोशन में आपका ये मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रोक लेंथ हो गया वो क्या हो गया L इजकल टू 2R। ये जो है कि आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रोक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। ये जो मेरा दो डेड सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्ट्रोक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द डेड सेंटर्स, है ना। देन हम लोग देखते हैं स्वेफ्ट वॉल्यूम, है ना। स्वेफ्ट वॉल्यूम का अगर हम लोग फार्मूला की बात करें VS से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VS दैट इज 5/4 D स्क्वायर L, ठीक है, where D is equal to diameter of this piston, ठीक है। तो आपको जो है कि फार्मूला याद रखना है स्वेफ्ट वॉल्यूम का VS is equal to 5/4 D स्क्वायर L। ये जो मेरा स्वेफ्ट वॉल्यूम है उसी ये जो मेरा टोटल वॉल्यूम है उसको जहाँ से पिस्टन BDC और DDC में मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वेफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। और हम लोग इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है स्वेफ्ट वॉल्यूम का। देन हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम अगर हम लोग बात करें, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन एट द टॉप सेंटर, ठीक है। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो मेरा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम का अगर हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी फार्मूला में अभी हम लोग इसका यूज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ cylinder when the piston is at top dead center, TDC, है ना, TDC। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जब ये पिस्टन यहाँ पे आएगा तो ये जो वॉल्यूम बचा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफिकली इसको अगर हम लोग देखना चाहें कि हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये आपका जो है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो मेरा है ये ग्राफ है आपका कंप्रेशन का, पिस्टन जो मूव कर रहा है फ्रॉम 1 to 2, तो ये आपका जो है कि V1 हो गया V1 और ये आपका हो गया V2, ठीक है, ये आपका V2। तो यहाँ से अगर हम लोग स्वेफ्ट वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें तो स्वेफ्ट वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो मेरा हो गया आपका कितना हो गया, ये आपका V1 हो गया और ये जो हो गया मेरा कितना हो गया V2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग VS लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस, ठीक है। BS मेरा क्या है स्वेफ्ट वॉल्यूम है, BS हम लोग अभी समझे, BS मेरा क्या है स्वेफ्ट वॉल्यूम है। जो पिस्टन मूव करेगा दैट मीन्स पिस्टन का मूवमेंट जहां तक होगा वहीं तक हम लोग क्या बोलेंगे
जहाँ तक पिस्टन मूव करेगा Vs इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2। हियर V1 इक्वल टू V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। यहाँ पे V1 का वॉल्यूम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू V2, तो हम लोग लिख सकते हैं Vs इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। देन हम लोग एक टर्म देखते हैं यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कंप्रेशन रेशियो। तो हम लोग वॉल्यूम के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो दैट इज R इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो आपको ये याद रखना है कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, V1 अपॉन V2। दैट मीन्स हाउ मच कंप्रेस, है ना, कितना कंप्रेस करके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना। दैट मीन्स कंप्रेस हम लोग कितना कर रहे हैं, एयर को कितना कंप्रेस कर रहे हैं। इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना था, इनिशियल वॉल्यूम मेरा V1 था और फाइनल वॉल्यूम जो कंप्रेस करके ले गए हम मेरा क्या हो गया, V2 हो गया। तो यहाँ पे अगर कंप्रेशन रेशियो बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो आपको याद रखना है कंप्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो आपको जो है कि कंप्रेशन रेशियो यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कंप्रेशन रेशियो को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है R1 V1 अपॉन V2, और हम लोग यहाँ से V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो VS प्लस VC। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिखें, V1 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मेरा है ये मेरा कितना है, ये मेरा कितना है, यहाँ तक मेरा कितना हो गया, ये V1 मेरा कितना हो गया, V1, ये V1 है। और ये जो मेरा, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, VS, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। दैट मीन्स पिस्टन जहाँ तक मूव करेगा इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा वॉल्यूम बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। ये जो मेरा वॉल्यूम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा क्या हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोले, VC, है ना। ये क्या हो गया, VC। तो हम लोग ये जो मेरा टोटल है, ये जो मेरा है ये वाला टर्म, ये क्या है, टोटल V1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 को क्या लिख सकते हैं, VS, क्या लिख सकते हैं, VS प्लस VC। तो हम यही चीज लिखें यहाँ पे, VS प्लस VC, है। हम यहाँ पे क्या लिखें, VS प्लस VC। और V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 को हम लोग लिख सकते हैं VC, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस हम लिख सकते हैं VS प्लस VC, ठीक है। 1 प्लस, इसको हम लोग इधर कर दिए 1 प्लस VS प्लस VC, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है, वेयर R इजकल टू, तो ये मेरा क्या हो गया, R इजकल टू, ये टर्म आप याद रखिए, R इजकल टू VS प्लस VC। और आपको जो है कि यहाँ से ऑब्वियसली मिल जाएगा 1 प्लस VS प्लस VC, ठीक है। यहाँ से आपको जो है कि ये फार्मूला जो है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। देन हम लोग आप समझते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये मेरा टर्मिनोलॉजी था और नोमेनक्लेचर का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, है ना, जैसे टॉप डेड सेंटर क्या है, बॉटम डेड सेंटर क्या है। देन अब हम लोग समझते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी, दैट इज ऑटो साइकिल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पे, तो सबसे पहले जो है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल जो है कि आपका किस पे वर्क करता है वो भी समझना है। ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। ये आपका ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, तीनों का आपको जो है कि कंपैरिजन भी पढ़ना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला पार्ट जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ऑटो साइकिल और डुअल साइकिल और डीजल साइकिल, देन बैटरी साइकिल, सारा साइकिल हम लोग इसमें कवर करेंगे। देन हम लोग इफिशियंसी को ड्राइव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। सो दैट ये छोटा सा नंबरिकल होगा, 1 प्लस R1
ठीक है, 1/r का पावर का मान। तो यहाँ पे मतलब हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी को हम लोग रिलेट करेंगे ऑटो के टर्म में और डीजल के टर्म में और डुअल के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।